दोस्तों अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, है ना, तो पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़ दीजिए। है ना, ग्रामर सीखो, वर्ड मीनिंग याद करो, नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है आप खुद सोचिए ना, खुद से, किसी की बात मत सुनिए, मेरी भी बात मत सुनिए। खुद से सोचिए कि अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। जो दिमाग में, जो मन में हमारे सेंटेंसेस आ रहे हैं, हिंदी के सेंटेंसेस आ रहे हैं, उसको अगर हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, बदल दें, है ना, चेंज कर दें, ट्रांसलेट कर दें, है ना, तो हो जाएगा। सिंपल, मतलब हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना, यही तो है अंग्रेजी बोलना। अब बदल लेंगे तो थोड़ी स्पीड लानी होगी कि जल्दी जल्दी अगर बदलने लगे तो जल्दी जल्दी उसको हम लोग कन्वर्ट करने लगे तो बोलने भी लगेंगे। सिंपल सा लॉजिक है हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बदलना, जिसके लिए ना तो आपको ग्रामर की आवश्यकता है, जिसके लिए ना तो आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग की जरूरत है ना, 100-200 वर्ड मीनिंग काफी है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, हम ना रोजमर्रा की जो जिंदगी है, 100 वर्ड से ज्यादा प्रयोग ही नहीं करते हैं। सोच के देखिए, है ना, नहीं विश्वास होता है, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो एक कॉपी कलम लीजिए और सुबह से नोट करना शुरू कीजिए कि आप क्या क्या बोल रहे हैं, जो हिंदी में बोल रहे हैं उसको लिखिए। ठीक है, बस वही तो है, 100 वर्ड से ज्यादा होगा ही नहीं। खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, क्या करते हैं, ये कहते हैं झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बाजार चलो, घूमने चलो, है ना, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, यही सब तो डिस्कस करते हैं, है ना। तो 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस मेकिंग सीखना है, वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना है, सेंटेंस मेकिंग पे आना है। ठीक है, इसी सेंटेंस मेकिंग का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग आज एक 1 सेगमेंट पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के क्लास में। पूरे क्लास तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बट, ब्यूटी, बट, बट का मतलब होता है लेकिन, इससे कैसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो क्या है बट का शब्दों पे या वाक्यों पे प्रभाव, कैसे बनेगा बट। जैसे देखिए, अगर आपको बोलना है लेकिन क्या, लेकिन क्या, बट वॉट, अंग्रेजी क्या होगी, बट वॉट। लेकिन उन्होंने क्या उपहार दिया, लेकिन क्या, लेकिन उन्होंने क्या उपहार दिया, बट वॉट ही गिफ्टेड, उन्होंने क्या गिफ्ट दिया यार। इसी तरीके से तो बातचीत करते हैं हम लोग, है ना। पर क्यों, ये वाली जो गिफ्ट दी है, क्यों दी है, बट वाई, है ना। देखो, बट का यूज करके हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। बट वाई, लेकिन क्यों, लेकिन आप वहां क्यों गए, लेकिन क्यों, बट वाई यू वेंट देयर, बट वाई यू वेंट देयर, दैट्स इट। लेकिन कब, फिर से लेकिन में क्या करा, कब जोड़ दिया, लेकिन कब, बट वेन, कब दिया उन्होंने गिफ्ट, है ना, इस तरीके से। या इसी में हम लोग एक दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन वह कब आ रहा है, वो आ तो रहा है लेकिन वो कब आ रहा है, बट वेन ही इज कमिंग, बट वेन इज ही कमिंग भी बना सकते हैं, ही इज कमिंग भी बना सकते हैं। देखो, स्पोकन में जब हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल आपको नहीं जाना है ना, आपको टाइप करके कहीं पे ऑफिशियल लेटर नहीं लिखना है। बोलने के टाइम पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, कुछ एरर्स हैं, कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, वो गलती छोड़ करके बाकी बहुत सारी गलती कर सकते हैं, अलाउड है। ठीक है, तो ये देखो, बट वेन ही इज कमिंग, बट वेन इज ही कमिंग, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन स्पोकन में चल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी, पर कहां, बट वेयर, बट के साथ वेयर लगा दिया, लेकिन आप कहां जा रहे हैं, बट वेयर आर यू गोइंग, बट वेयर आर यू गोइंग। पर कैसे होगा, कैसे ये सब, बट हाउ, लेकिन उसने ऐसा कैसे किया, बट हाउ ही डिड दिस, बट हाउ डिड ही दिस, है ना। आ रही है समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहां पे देखो, जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बनाने में और तकलीफ आएगी। आप इसको क्या कीजिए, सेंटेंस का फॉर्मेट देखिए बन कैसे रहा है सेंटेंस। ठीक है, और पहला फोकस सिर्फ आप यहां पे कीजिए, है ना, ये देखिए पहला फोकस आप सिर्फ यहां पे कीजिए। लेकिन कौन, बट हु, लेकिन तुम कौन हो, बट हु आर यू, बट हु आर यू। आ रही बात समझ में। ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ना।
एंड एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है आईफोन वालों के लिए। अगर आप कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, मात्र 45 घंटों में पूरा का पूरा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ठीक है, कैसे सेंटेंस मेकिंग हो रहा है, हिंदी से अंग्रेजी हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो कंप्लीट कोर्स 45 आवर्स में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, सभी क्लास का पीडीएफ मिलता है, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलता है, इसमें 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है, रीडिंग स्पेलिंग उच्चारण में प्रॉब्लम आ रहा है ना, शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ये भी कोर्स मात्र 45 घंटों का है, 45 घंटे, ठीक है, 45 आवर्स अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत कम समय में 45 90 आवर्स में आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना तीनों ठीक कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप अंग्रेजी की जो प्रॉब्लम है जिसे आप जूझ रहे हैं इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मस्ट ज्वाइन। ठीक है, चलो आ जाओ। लेकिन कौन सा, बट विच, लेकिन तुम्हारा कौन सा है, बट विच इज योर्स, मतलब इन सभी चीजों में से तुम्हारा वाला कौन सा है, बट विच इज योर्स। आ रही बात समझ में? लेकिन किसका, बट हुज, लेकिन ये बैग किसका है, बट हुज बैग इज दिस, बट हुज बैग इज दिस। आ रही बात समझ में? आ रही समझ में? देखिए, आपको फोकस पहले इतना ही पे करना है, ठीक है, इसके बाद देखिए सेंटेंस कैसे है, कैसे बन रहा है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलो अब बट वाला देख लिया, फॉर का देखेंगे, फॉर का कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इससे कैसे सेंटेंस बनता है उसको हम लोग देखते हैं। फॉर का मतलब क्या होता है, लिए या के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर मी मतलब मेरे लिए, या मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, तुम्हारे लिए, आपके लिए, फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू, हमारे लिए, फॉर अस, है ना, दैट इज फॉर देम, यह उनके लिए है, हमारे लिए है, ठीक है, हमारे लिए, दैट इज फॉर, हमारे लिए, देखो यहाँ पे अस हो जाएगा, ये उनके लिए के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलना है हम लोग को यह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोलना है हमारे लिए, दैट इज फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है, उनके लिए, देम। आ रही बात समझ में? चलो, उनके लिए, फॉर देम, है ना। अच्छा, यहाँ पे भाई साहब राहुल की गड़बड़ी है ना, हमारे टाइपिंग वाले, फॉर देम, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया, उनके लिए, फॉर देम, यह तोहफा हमारे लिए है, ये तोहफा जो है हमारे लिए, दिस गिफ्ट इज फॉर देम, दिस गिफ्ट इज फॉर देम, ठीक है, इसके लिए, फॉर इट, या अनाज इसके लिए है, दिस ग्रेन्स आर फॉर इट, इसके लिए, इसके लिए मतलब मान लीजिए घर में हमारे कोई पेट है ना, तो पेट को हम लोग अनाज खिलाते हैं, तो ये अनाज इसके लिए है, दिस ग्रेन्स आर फॉर इट, है ना। तो इट का प्रयोग जो है दोस्तों हम लोग जितने भी निर्जीव हैं उनके साथ करते हैं, ठीक है, साथ के साथ ऐसे जेंडर के साथ प्रयोग करते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जिनका जेंडर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब किसी पशु पक्षी को, कीड़े मकोड़े को देख के हम लोग उनका बता नहीं सकते वो लड़का या लड़की है, ठीक है, तो ऐसे जेंडर्स में जहां पे हम लोग जेंडर डिटरमिन नहीं कर पाते, निर्धारित नहीं कर पाते, वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। और दिस का प्रयोग हम लोग करते हैं सजीव के साथ, जिनके, जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है ना, मीट माय फ्रेंड, दिस इज राहुल। आ रही है समझ में? तो सजीव के साथ, हालांकि सजीव और निर्जीव बोलना गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि पशु पक्षी भी सजीव ही होते हैं, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए, ठीक है, तो यहाँ पर सजीव निर्जीव, बट हाँ जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उनके साथ, जैसे चेयर टेबल फैन, वहां पे इट का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक चीज क्या है, दिस और इट के प्रयोग के साथ, दिस का प्रयोग भी हम लोग निर्जीव वस्तु के साथ कर सकते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है, तो निर्जीव वस्तु के लिए इट दिस दोनों यूज कर सकते हैं। जहां पे जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, जिनका जेंडर नहीं पता, ठीक है, वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, और जितने भी ह्यूमन काइंड है उनके साथ दिस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, उसके लिए, फॉर हिम, किसी लड़के के लिए अगर हम लोग बात करें तो दिस इज फॉर हिम, यहीं पे अगर कोई लड़की होगी तो दिस इज फॉर हर हो जाएगा। देखो, लड़की के लिए, फीमेल के लिए, है ना, दैट इज फॉर हर, या उसके लिए है, वो उसके लिए है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? अब चलो सिमिलरली हम लोग देखेंगे विथ का। आ रही है समझ में? बट देख लिया, फॉर देख लिया, विथ देखते हैं। विथ मतलब, विथ का मतलब होता है साथ के साथ, ठीक है, तो मान लो विथ मी तो मेरे साथ,
वह मेरे साथ आई, सी केम विथ मी, तुम्हारे साथ या आपके साथ, विथ यू, हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू, हमारे साथ, विथ अस, ठीक है, अस का मतलब होता है हमारा, ठीक है, तो ही इज कमिंग विथ अस, ही इज कमिंग विथ अस, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो, उनके साथ, उनके के लिए देम होता है, विद देम, मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विद देम, तो अभी आप देख रहे हैं, है ना, पैटर्न समझ में आ रहा है किस तरीके से यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको शब्द याद नहीं करने हैं, कॉमन चीज होता है, हमारा, तुम्हारा, आपका, देखो ये सबके साथ कॉमन जा रहा है, देम, विद देम, फॉर देम, विथ अस, फॉर अस, आ रही बात समझ में, विथ इट, इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, दिस कवर इज अटैच्ड विथ इट, उसके साथ, विथ हिम, अगर किसी लड़के की बात हो रही है तो ही विल गो विथ हिम, ही विल गो विथ हिम, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे सेम अगर हम लोग किसी फीमेल के लिए जाए, लड़की के लिए जाए तो हर लग जाएगा, सिर्फ इसमें विथ जोड़ा, विथ हर, मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर, आई विल गो विथ हर, क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, के बारे में, ठीक है, उससे हम लोग देखेंगे कैसे सेंटेंस बनता है, ठीक है, जैसे मेरे बारे में, अबाउट मी, उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की, दे डिस्कस्ड अबाउट मी, दे डिस्कस्ड अबाउट मी, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू, वी वर टॉकिंग अबाउट यू, हमारे बारे में, अबाउट अस, देखो सिर्फ अस आ गया, अबाउट वहां पे है तो बारे में ऐड हो गया, उसने हमारे बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट अस, है ना, तो अभी आप देख पा रहे हैं ये सारी सेंटेंसेस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ना, सिर्फ आप पैटर्न नोटिस कीजिए, सेम टू सेम पैटर्न पे चल रहा है, कुछ नया हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में, अबाउट देम, मुझे उनके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट देम, इसके बारे में, अबाउट इट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट, उसके बारे में, अबाउट हिम, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग, मेल पुरुष, मेल के बारे में, पुरुष के बारे में, तो टेल मी अबाउट हिम, यहां पे सेम टू सेम अगर कोई लड़की हुई तो हम लोग क्या कहेंगे, अबाउट हर, है ना, सी टोल्ड अबाउट हर, सी टोल्ड अबाउट हर, क्लियर है, आई बात समझ में, तो देखो इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है वो बनता है, क्लियर है, तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, आई बात समझ में, सिंपली डे टू डे लाइफ सेंटेंस बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं, कोई कुछ बोले तो उसको हम लोग जवाब दे सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, है ना, तो चलो ऐप इंस्टॉल करो, कोर्स ज्वाइन करो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मात्र 45 घंटों में आप अपनी अंग्रेजी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्लास कैसा होता है, डेली लाइव क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे, शाम में 6:30 बजे, शाम में 6:30 बजे आपका ये वाला बैच होता है, शाम में 7:30 बजे ये वाला बैच होता है, एक एक घंटे की क्लास होती है डेली, एक एक घंटे की क्लास होती है डेली, ठीक है, 1 साल का कोर्स का वैलिडिटी होता है, रिवीजन कीजिए, डाउट क्लास आपको मिलता है, ठीक है, आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आया, कुछ समझ में नहीं आया किसी क्लास में, आप डाउट पूछ सकते हैं, डाउट सपोर्ट मिलता है साथ के साथ, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई प्रॉब्लम आया इसी पे आपको व्हाट्सएप करना है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार के, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9153773478, है ना, 45 घंटों का ये कोर्स है, 45 घंटे का ये कोर्स है, मतलब डेली 45 दिन में, 45 दिन में हमारा, और हर एक 45 दिन में हमारा एक नया बैच शुरू होता है, अभी हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से, तो जिनको भी ज्वाइन करना है, एडमिशन जो है कल से शायद ओपन हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन लीजिए और अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इंग्लिश की वजह से, इसको खत्म कीजिए, है ना, बहुत छोटी प्रॉब्लम है और इसके वजह से आप अटके हुए हैं, अंग्रेजी आज के टाइम पे जिसको नहीं आएगा वो सफर करेगा, सफर मतलब सफर वाला नहीं, SUFFER वाला, मतलब आप प्रॉब्लम में आएंगे, आप तकलीफ से हैंगे, है ना, कई बार कई तरीके के माहौल होते हैं, है ना, आपको पता है अंग्रेजी की वजह से क्या क्या चीज होता है, हम लोग डरते हैं, सामने आने से डरते हैं, कुछ बोलने से डरते हैं, है ना, मुंह छुपाते हैं, कोने में बैठते हैं, है ना, ऑफिस में, दफ्तर में, हर जगह जहां पे भी इस तरह का अंग्रेजी का कुछ अगर आ गया, मतलब आप बैक सीट पकड़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।
और क्लास पसंद आया है तो लाइक कीजिए, पुराने वाले जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं देख रहे हैं लाइक कीजिएगा, और जितने नए वाले हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।